बताइए। गड्डी गुंडा गन तब नेता बन। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। तो 1 साल में 1 रुपया का काम नहीं किए हैं। जो संजय जायसवाल है 1 साल से 1 रुपया का काम नहीं किए हैं। अभी देखिए मथौली विद्युत परियोजना जो है उस पर हमारे यहाँ का जो सांसद और विधायक जिसमें नारायण साहब भी है और संजय जायसवाल है, करोड़ों का मशीन में जंग लग रहा है, लेकिन उन लोगों को दिख नहीं रहा है। पता नहीं उनको आंखों को मोतिया बिंद ले गया है कि क्या ले गया है, अब वही लोग जाने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लिखे, आप राजनीति को नज़दीक से समझते हैं। एक चीज़ बताइए, आपकी बार भारतीय जनता पार्टी से एक नारा आया है, अब की बार 400 पार। 272 में भी सरकार बन सकता है, 73 में भी बन सकता है, लेकिन 400 पार होने के पीछे का रीजन क्या है, आप बता सकते हैं? ऐसे देश मुद्दा पर तो मोदी जी सही है जी लेकिन बाकी सब चोर है जी, और एक आदमी को ईमानदार होने से नहीं ना होगा। नहीं होगा, सही बात। तो हम तो यही सोचते हैं कि देखिए जो ईमानदार हो चाहे किसी भी पार्टी से आवे उसी को वोट करना चाहिए, ईमानदार को। लेकिन एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गलती कर रही है, पूछिए हमसे कैसे कर रही है, ताकि एक ही परिवार के एक ही आदमी के बार बार टिकट देना ये उचित है या अनुचित है? एकदम अनुचित है, उसमें भी परिवारवाद है। परिवारवाद है कि नहीं? एकदम है। संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल थे, वो अपने बेटा को अपना उत्तराधिकारी बनाए। ऐसे ऐसे बहुत नेता लोग हैं, बहुत लोग हैं, सही बात। बहुत लोग हैं, लेकिन चंपारण का विकास जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इस बात को मानते हैं? एकदम मानते हैं। 1 साल का डेटा निकाल कर देखिए, 1 रुपया का काम नहीं हुआ है, नहीं विधायक किए हैं नहीं सांसद किए हैं। लेकिन एक चीज है, जायसवाल जी के पास फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा है। एकदम फ्रॉडगिरी है। उनको तो अपने गोदाम से मतलब है, एक से एक नर्सिंग होम से मतलब है, चौप का चौप बीघा का बीघा जमीन से मतलब है। अभी जाकर देखिए FCI जो गोदाम बना है उसमें लगभग गंडक विभाग का 10 कट्ठा जमीन कैप्चर करके रखे हैं। इसके लिए प्रशासन पता नहीं कहाँ है, गंडक विभाग कहाँ सोई हुई है। प्रशासन क्या करेगी? सरकार उन्हीं का, पावर उन्हीं का, सत्ता उन्हीं का, फिर प्रशासन को क्या करेगी? सरकार तो पब्लिक है, पब्लिक चाहेगी तो उसको उखाड़ कर फेंक देगी। सही बात बोल। उनके औकात पता लग जाएगा। क्या लगता है इस बार? इस बार तो लगता है वो हार जाएगा, हार जाएंगे। एकदम हारेंगे। कौन हराएगा? मनीष कश्यप हराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, महागठबंधन से 2-4 नाम आ रहा है, अभी उनको कंफर्म नहीं है टिकट के लिए। मदन मोहन तिवारी के नाम सुने हैं? सुने हैं। कैसे व्यक्ति हैं? वो भी बढ़िया बढ़िया व्यक्ति हैं। अगर कांग्रेस उनको लाती है फिर आप क्या कीजिएगा? तो कांग्रेस उनको लाती है तो अब बहुत लेट हो जाएगा तो फायदा नहीं होगा। सही बात बोल रहे हैं। लेट होगा तो फायदा नहीं होगा, वो तत्काल में आ गए होते तो बढ़िया फायदा होता। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चंपारण वासी को आप क्या संदेश देंगे? किस आधार पे वोट करें, किसके नाम पे वोट करें, कौन पार्टी बढ़िया है उनके हित के लिए? आप संदेश क्या देना चाहते हैं चंपारण वासी से? अरे पार्टी तो यहाँ हमारे यहाँ कोई भी बढ़िया नहीं है। अभी देखने में मनीष कश्यप ही बढ़िया है। बिल्कुल। और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी ऐलान भी किए थे 25,000 लड़कियों को हम फ्री में पढ़ाएंगे और उनको नौकरी देंगे। बहुत ऐसे घोषणा किए हैं, लेकिन लोग जिताएगा तभी ना कुछ करेंगे। एक चीज़ बताइए, चुनाव में तो बहुत सारा घोषणा होता है, चुनावी जुमला होता है, ऐसा नहीं ना है मनीष जी जुमला कर रहे हैं? जुमलाबाज नहीं है, अपने जितने घोषणा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। अच्छा, मोदी जी भी तो इससे पहले बोले थे 19 में लोकसभा चुनाव में, देश के साल में 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। क्या होगा रोजगार? देखिए मोदी जी में दोस्त थोड़े हैं। यहाँ बेतियाँ आए थे, यहाँ पर संजय जायसवाल थे, चाहे मान लीजिए कि नारायण साह थे, अपना लिस्ट एक भी जारी किए ये लोग, उनको दिए। तो मान लीजिए यहाँ वो आए और कोई लिस्टें नहीं देगा तो क्या करेंगे? इन पे जांच नहीं होगा क्या? CBI चाहिए, जांच होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं के पास इतना संपत्ति है, इस चीज़ को आप मानते हैं, जानते हैं? मानते हैं, लेकिन उन सब पे जांच पहले तो हमारे सांसद संजय जायसवाल का जांच होना चाहिए। ये तो इतना चुरा कर रखे हैं कि इतना कोई नहीं चुराया है। सही बात बोल रहे हैं, इस चीज़ को मानते हैं? एकदम मानते हैं, और हम ही नहीं मानते हैं, पूरे चंपारण वासी मानते हैं। चंपारण वासी एकदम चंपारण वासी पूरे मानते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है आने वाले जनरेशन को कैसा वोट करना चाहिए? लोगों को किस चीज़ को देखते हुए वोट करना चाहिए? आने वाले जनरेशन को तो पार्टी पर नहीं जाना चाहिए, उनको विकास देखना चाहिए, जो शिक्षा दे, नौकरी दे और बेरोजगारी दूर करे, क्राइम को ख़त्म करे, उन्हीं को देना चाहिए। बिल्कुल। आपसे भी बात करेंगे, रुक जाइएगा, भागिएगा मत, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। और एक पब्लिक से हम लोग छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं, क्या पब्लिक का रिएक्शन है? सर नाम क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, गुस्सा मत होइए। आप गुस्सा हो रहे थे वहाँ पे, बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा, इस बार बेतिया लोकसभा में सबसे बढ़िया कौन है? जायसवाल जी हैं या कांग्रेस है या इसके अलावा मनीष कश्यप? मनीष जी के देना है वोट। मनीष कश्यप हारे या चाहे जीते।
मनीष कश्यप को ही देना। हाँ चलिए, आगे भी चाचा है, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम तो गोपाल प्रसाद बा। क्या लगता है बेतिया लोकसभा में कौन अब की बार संजय जायसवाल, मनीष कश्यप या कांग्रेस? आज तक ले का कहले बड़ा माने जायसवाल है तो सही बात है। कुछो नहीं कौन कहले, तो उनका का वोट देकर का कहले। बेतिया लोकसभा का जगह है और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अपने वोट देते हैं और यहाँ से नेता चुने जाते हैं। नेता चुनने के बाद इस देश को अपने बड़े बड़े कानून बनाते हैं। और आइए हम लोग देखिए, इस पीछे देखिए मिठाई की दुकान है और यहाँ पे हम लोग इनका नाम सुने हुए थे पहले से ऑलरेडी। ये अच्छे बोलते हैं और देश हित में बोलते हैं, जनहित में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बोलते हैं। तो सबसे पहले इनसे हम लोग बात करते हैं और बेतिया पे चर्चा करेंगे। बेतिया लोकसभा पे तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोग भी हैं। और सबसे पहले नाम क्या है आपका? गिरजाशंकर प्रसाद। तो ये चीज़ बताइए, बेतिया लोकसभा के लिए सबसे परफेक्ट चेहरा जो शिक्षित हो, जनहित में काम करे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, बिजली पे, 3 नाम आ रहा है। पहला नाम है मनीष कश्यप, निर्दलीय हैं, महागठबंधन प्रत्याशी का अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। और इसके अलावा जायसवाल जी है बीजेपी से। तो सबसे पहले इन तीनों में बताइए, उसके बाद हम लोग देश पे बात करेंगे। मनीष कश्यप है, रोजगार देगा, सब किसी को इज्जत करेगा, उनसे बेहतर कोई नहीं है। उससे बढ़िया नेता कोई नहीं है। हमारे सांसद साहब माने आज तक ले का कहले बड़े माने हमनी के कुछ कहलन जे हमनी के जलम धरती हो, आज तक ले कुछ कहबे ना कहले। कोई जो झा कौन जायसवाल जी लगता है हारेंगे इस बार। हाँ, आप लोग किसको वोट करिएगा? ये पत्रकार बड़े उन्हीं के दिया वोट। मनीष कश्यप। हाँ हाँ, देखिए मनीष कश्यप भी है और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी छोटा छोटा बात कर लेते हैं। ये देखिए, नाम क्या है सर? नहीं बात कीजिएगा सर। देखिए, आगे भी ये होटल का दुकान था और यहाँ पे तमाम लोग हैं, लोग आते जाते हैं, बैठना उठना इनका काम है। लेकिन कुछ लोग हैं, नौजवान भी है, बात कर लीजिए, थोड़ा सा बात कर लीजिए। नाम क्या है? नाम बताइए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ा और बात करते हैं। आप बहुत सुंदर बोल रहे हैं, आपको नेता होना चाहिए था, आप काहे के लिए बैठ गए हैं दुकान पे? संपत्ति नहीं है उतना जो हम नेता में लड़े, नहीं तो हम भी लड़े जाते संजय जायसवाल के विरोध में। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको समाज सेवा करने का मन करता है? समाज में रहते हैं, एकदम समाज गरीबों का बात सुनते हैं। एकदम सुनते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया पंचायती फरियाते हैं। और वो लोग ऐसा नेता है कि साइकिल स्टैंड का जाकर उद्घाटन करता है पकनाहा में। एक सांसद का वही काम है कि साइकिल स्टैंड का उद्घाटन करेगा। बताइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हीरो से कभी जीरो पर वो लोग आएगा? यहाँ तो यहाँ का सांसद लोग है कि हीरो से जीरो पर आता है। किसी पार्टी में ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए? किस पार्टी को मानते हैं अपना आदर्श? हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए हैं। नहीं, लेकिन ऐसे वोट देते हैं, जो पार्टी बढ़िया आता है उसको वोट कर देते हैं। लेकिन आपको नेता होना चाहिए इस देश में, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, काम करने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है। वो सांसद है बेतिया लोकसभा का। आपके जैसा व्यक्ति क्या कर रहा है बताइए? हम लोग गरीब आदमी हैं। अरे भैया, कैसे कोई नेता बनेगा? यहाँ तो परिवारवाद है, वंशवाद है और चुनाव में करोड़ों का खर्चा है। ये गरीब का लड़का कैसे उठा पाएगा? एक चीज़ बताइए, नेता बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है आपके हिसाब से? गड्डी गुंडा गन, तब नेता बन। इसका मतलब बताइएंगे दर्शक को, जितना भी दर्शक। रुपया होना चाहिए, आगे पीछे बॉडीगार्ड होना चाहिए और 10 गो गुंडा होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी पैसा चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी, उस सबको पालने के लिए तो पैसा चाहिए। अब देखिए मनीष कश्यप को, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी बेचारा चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ आप लोग हैं। एकदम है, हम तो और हैं। चलिए, और भी कुछ दर्शक से कहना चाहते हैं बेतिया लोकसभा के बारे में? दर्शक लोगों से क्या कहिएगा, यहाँ शिक्षा का इतना ना अभाव है कि बच्चे को देख रहे हैं, बोलने से कतरा रहा है और वो लजा कर भाग रहा है। लेकिन बोलने से क्या होगा? बोलिएगा तभी ना हक मिलेगा। यहाँ हक मिलता नहीं है, हक को छीना जाता है जबरदस्ती। सही बात। चलिए, आपका नाम एक बार और भी बताइए, दर्शक को नाम क्या है, लोग आपको जाने। गिरजाशंकर प्रसाद। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ का निवासी है? हम बघई बगम्बरपुर के मूल निवासी हैं, वार्ड नंबर 9 के। 9 के जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे भी हम लोग मिलेंगे। ये बहुत सुंदर बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति को लगातार नेता होना चाहिए था, लेकिन इनका जगह नहीं है। और ये जो बात बोल रहा है, इसको सोचनीय है बात है। तो नेता लोग आता है ना, तो गाड़ी को रोका जाता है तो वो लोग भागता है, इसलिए कि कुछ ना कुछ उससे पूछा जाएगा। और हम लोग पूछने वाले व्यक्ति में, छुपने वाले व्यक्ति में थोड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनसे टॉक करें, कुछ पूछे कि आप क्या किए हैं अभी तक। अब देखिए, यहीं उदयपुर जंगल को उद्यान बनाना चाहिए, पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। स्कूल ले जाकर के आम उधरमन में कर दिया, जहाँ 10 गो गाछ है, पर्यटन स्थल लायक है ये नहीं है। उससे बढ़िया तो हमारा निमुया कुंड है, इस यहाँ पर बनाना चाहिए। निमुया कुंड पे यहाँ बोट लगाना चाहिए। एक चीज़ बताइए, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, हमको जानकारी नहीं है सर उतना इस क्षेत्र के, जायसवाल जी के बारे में। जायसवाल जी का इधर फार्म हाउस भी है, उनका कोई कुछ ऑफिस वगैरह भी है क्या?
वहीं FCI जो है वो मंजू चौधरी के नाम पर चलता है, उनकी वाइफ है, उन्हीं के नाम पर चलता है। अच्छा, इधर आते हैं कि ना नेताजी आपके? वाह, वो कहाँ आते हैं? हैं। अभी तो उनका दर्शन हम 5 साल में कर भी नहीं किए हैं कभी। वो जाते हैं घोड़ा सवन साइड में, अच्छा, इधर नहीं आते हैं? इधर कहाँ आते हैं? अरे लोग तो बोल रहे थे साल में 2 बार 3 बार जाते हैं पटजिरवा। तो वो पटजिरवा जाते हैं माई से आशीर्वाद लेने, तो पब्लिक लोगों से थोड़े आशीर्वाद लेंगे। चलिए, आपने तो बहुत कुछ बताया नेताजी के बारे में और जायसवाल जी का पोल खोल दिया। क्या आपको लगता नहीं है जायसवाल जी आपके ऊपर कोई एक्शन कर दें, कुछ बात बोल दें? उस एक्शन से हमको थोड़े डर है, हम वोटर हैं, वोटर कोई नेता हैं कि हम पर केस लदवा देंगे, जेल ढुकवा देंगे। क्या होना चाहिए बिहार में? बट ये नेता नहीं है। नेता बनने के लिए आपने कुछ बताया था 3 चीज़, कौन कौन सा चीज़ है? क्या होना चाहिए बिहार में? बट ये नेता नहीं है। नेता बनने के लिए आपने कुछ बताया था 3 चीज़, कौन कौन सा चीज़ है बताइए? गड्डी गुंडा गन, तब नेता बन। थैंक यू सो मच।